समस्तीपुर जिले में एक व्यवसायी ने अपने वफादार कुत्ते की मौत के बाद अंतिम यात्रा निकाली। कुत्ते के अंतिम संस्कार में नम आंखों के साथ व्यवसायी के परिवार ने मानवता और प्रेम की एक अनूठी मिसाल पेश की है। समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय के अंचल कार्यालय के कोसपुर निवासी अंशु ड्रग्स के मालिक राम विनोद सिंह ने 11 वर्षों से एमी नाम के अपने कुत्ते को पाल रखा था। पूरी वेजिटेरियन इस कुत्ते के लिए सिंह के परिवार के हर सदस्य में गहरा प्रेम था। परिवार के हर एक सदस्य के साथ एमी का अनोखा संबंध था। महेशपुर थाना क्षेत्र के नरगीटोला गांव में एक पुरुष और महिला को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर ग्रामीणों ने दोनों की जोरदार पिटाई कर रस्से से बांधकर जूते के माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। जानकारी के अनुसार गांव के बलराम यादव रविवार की देर रात करीब 11 बजे महिला का घर पर था। बताते चले कि महिला के पति ऑटो चलाते हैं जो घर से बाहर था। वहीं महिला के पति जब घर लौटा तो दोनों का आपत्तिजनक स्थिति में पाया। इस बीच बलराम यादव छत से कूदकर भागने का प्रयास किया। वहीं महिला के पति का शोर शराबा से ग्रामीण दौड़े और बलराम यादव को पकड़ा। वहीं ग्रामीणों ने दोनों की जोरदार पिटाई कर दी, जिससे बलराम यादव का बायां पैर टूट गया। सोमवार को पत्नी बच्चों के साथ पति की खोजबीन की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंची। साथ ही एसपी को लिखित आवेदन देकर पूरे मामले से अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग की। झारी देवी ने बताया कि वह अनपढ़ है। उसके पति बीरी उरांव गांव में पुजारी का काम करते हैं। 5 अप्रैल को गांव के ही अगुआ महेश उरांव, चंद्र उरांव और सीता उरांव ने अपने साथ झगड़ा कुंबा ले गए, जहां पता चला कि बिष्णुपुर विधायक के आह्वान पर 10 बस के माध्यम से रोहतासगढ़ स्थित आदिवासी धरोहर स्थल का दर्शन करने के लिए ले जाया जा रहा है। साथ ही बस का सारा इंतजाम बिशुनपुर के विधायक चमरालेंडा ने किया है। इसके बाद बीरी उरांव को अगवा अपने साथ रोहतासगढ़ ले गए, मगर रोहतासगढ़ पहुंचने के बाद वे अचानक कहीं गायब हो गए, जबकि उसके साथी लौट आए हैं। पत्नी ने कहा कि पति को ले जाने वाले अगवा और विधायक उन्हें ढूंढ कर लाएं। वे घर का इकलौता कमाने वाले शख्स थे। उनके गायब होने की सूचना के बाद घर में चूल्हा भी नहीं चल रहा है। बोकारो स्टील प्लांट के डायरेक्टर रिचार्ज अमलेंदु प्रकाश के घर से 2 विशाल सांप निकला। रेसिपी करके दोनों सांप को पकड़ा गया। स्नेक कैचर एमडी पांडे और उनके पुत्र विक्रम पांडे की मदद से सांप को पकड़ा गया और उसे डब्बे में बंद करके जंगल में छोड़ा गया। लेकिन इससे पहले अफरा तफरी का माहौल देखा गया। सांप का पता तब चला जब सिक्योरिटी गार्ड के लोग डायरेक्टर इंचार्ज के घर के बाहर बने लॉन में बैठकर रात को ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे थे। इस दौरान सांप को देखा गया, जिसके बाद आनंद फानंद में स्नैक कैचर एमपी पांडे को बुलाया गया, जो बोकारो स्टील प्लांट के सिक्योरिटी विभाग में ही कार्यरत हैं। उनकी मदद से सांप को पकड़ा गया और फिर लोगों ने राहत की सांस ली। घटना देर रात की है। बताते चले कि दोनों धामिन सांप निकला, जो नॉन पॉइजनस होता है, यानी जिससे जहर नहीं होता है। नवादा के रजौली में अबरख खदान में चाल धंसने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई। चाल में अभी भी 4 मजदूर फंसे होने की खबर है। रजौली के भाने खाप अबरख खदान में हादसा हुआ। पटना सिटी के जगमाल बिघा राधा कृष्ण मंदिर में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पहुंचे और मंदिर को देखकर भाव विभोर हुए। डिप्टी सीएम ने कुछ देर तक मंदिर में बैठे रहे और मंदिर में चल रहे प्रवचन का आनंद उठाया। सारण के एमएलसी सचिदानंद राय फुलवारी शरीफ के गोंदपुरा पहुंचे, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर हमला बोला। कहा कि नित्यानंद राय का सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में भूमिहार, यादव और मुस्लिम का समीकरण बन गया तो बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां दूसरे पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। पटना में जनता दरबार खत्म हो जाने के बाद राजकीय अतिथिशाला के समीप एक महिला अचेत अवस्था में पुलिस को मिली। सूचना के बाद पुलिस ने उसे पीएमसीएच में भर्ती किया, जहां उसकी हालत गंभीर है। उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। प्रारंभिक तौर पर यह जानकारी आ रही है कि उसने जहर खाया है और लड़की नौबतपुर की रहने वाली है। अभी तक जानकारी आ रही है इस मामले को लेकर लगातार अधिकारियों से गुहार लगा रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं सुन रहा था। जानकारी आ रही कि इसका पति जेल में बंद है और कुछ लोगों के द्वारा इसे परेशान किया जा रहा था और धमकी दी जा रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। इसके पास से कुछ सामान मिले हैं, उसकी भी जांच की जा रही है। पीएमसीएच में इसका इलाज चल रहा है। उसके परिजन भी पीएमसीएच पहुंचे, लेकिन मीडिया से कोई बातचीत नहीं हो पाई। महिला के होश में आने के बाद पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि लड़की ने यह कदम क्यों उठाया। पटना सिटी में चोरों का आतंक जारी है। मालसलामी थाना क्षेत्र के दीना आयरन के इलाके में चोरों ने ड्राई फ्रूट की गोदाम में लाखों की चोरी कर ली। चोरों ने गोदाम का ताला तोड़कर 90 टीना काजू, बादामगिरी समेत 15 लाख रुपए का ड्राई फ्रूट और किराना सामान की चोरी कर ली। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरा, डीवीआर, टीवी और हार्ड डिस्क भी उखाड़ लेकर चले गए।
वहीं चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और गोदाम में बारीकी से जांच की। पीड़ित दुकानदार का कहना है कि चोर छत के रास्ते दुकान में दाखिल हुए और गोदाम में लगा पिकअप वाहन में ड्राई फ्रूट और किराना का कीमती सामान लेकर चल गए। बाढ़ में उमानाथ गंगा घाट पर स्नान के दौरान युवक दारोगा कुमार की गंगा में डूबने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार युवक अपने परिजन के साथ उमानाथ घाट पर स्नान कर रहा था। इस दौरान पैर फिसल जाने के कारण गहरे पानी में चला गया और डूब गया। मृतक दारोगा कुमार गोसाईमठ काली स्थान का रहने वाला था। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस घाट पर लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती है। सीढ़ी तो बना दिया गया है, लेकिन सीढ़ी की मरम्मत नहीं की जाती है, जिससे घटनाएं होती रहती है। रोहतास के जमुहार के नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 23 अप्रैल को दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल फागू चौहान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और एसपी आशीष भारती ने कॉलेज का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि वीआईपी के कार्यक्रम में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। वहीं एसपी आशीष भारती ने यह कहा कि कार्यक्रम आम लोगों के लिए नहीं है, ऐसे में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। बता दें कि जीएनएस विश्वविद्यालय के परिसर में 800 से अधिक छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की जाएगी। इस दौरान परिसर में विशाल पंडाल बनाया जा रहा है। कटिहार में एक सनकी दामाद ने अपने ही ससुर और बड़े ससुर को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के डेहरिया लक्ष्मण टोला की है। इस घटना के बाद स्थानीय मोहल्ले वासियों ने सनकी दामाद को पकड़कर उसे पेड़ से बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। दरअसल डेहरिया लक्ष्मण टोला निवासी विजय चौधरी का दामाद बबलू शाह शराब के नशे का आदी है। सोमवार को बबलू शराब के नशे में धुत होकर अपने ससुराल पहुंचा और अपने ससुर से ही विवाद करने लगा। नशे में धुत सनकी दामाद ने चाकू निकालकर अपने ससुर पर ही हमला बोल दिया। इस दौरान ससुर के बड़े भाई रामचंद्र शाह बीच बचाव करने के लिए पहुंचे तो सनकी दामाद ने उन पर भी हमला कर दिया और चाकू से कई जगह वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इधर जब स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिली तो वे लोग सनकी दामाद को पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया और जमकर पिटाई की। बाद में इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं गंभीर रूप से घायल दोनों व्यक्ति को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पाकुड़ में 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। सीएससी महेशपुर में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। सीएस डॉक्टर आरडी पासवान और बीडीओ महेशपुर उमेश मंडल ने संयुक्त रूप से मेले का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पंजीकरण, डिजिटल हेल्थ कार्ड, कुष्ठ, टीबी, मलेरिया समेत कई बीमारियों की जांच के लिए स्टॉल लगाए गए। इस दौरान डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से लोगों की स्वास्थ्य जाँच कर निःशुल्क दवा दी गई। झारखंड में कई केंद्रीय मंत्रियों का 19 जिलों में दौरा और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक तय की गई है। इसको लेकर राज्यसभा सांसद धीरज कुमार साहू ने कहा कि यह अनुचित और राज्य में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के खिलाफ है। इससे पंचायत चुनाव प्रभावित होगा। कशिश न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कहा कि बीजेपी झारखंड में ही नहीं, उड़ीसा में भी गांव-गांव में वोटर को अपनी ओर खींचने का काम करती है और तरह तरह का प्रलोभन दिया जाता है। चुनाव आयोग संज्ञान ले और इस पर रोक लगनी चाहिए। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। रोजेदारों को ईद का बेसब्री से इंतजार है। ईद को लेकर गिरिडीह के बाजारों में काफी रौनक देखी जा रही है। लोग परिवार के साथ खरीदारी में जुटे हैं। कपड़े की दुकान, श्रृंगार स्टोर, जूता चप्पल की दुकानों हो या शॉपिंग मॉल, खरीदारी के लिए ग्राहकों की काफी भीड़ देखी जा रही है। लोगों ने बताया कि 2 साल से त्यौहार बिल्कुल फीका गुजरा, लेकिन लंबे समय के बाद त्यौहार खुलकर मनाने का मौका मिला है। इधर शॉपिंग मॉल के मैनेजर ने बताया कि इस बार उन्हें उम्मीद है कि ईद पर सामानों की बिक्री बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ईद को देखते हुए ग्राहकों के लिए कई तरह के ऑफर भी दे रहे हैं। रोहतास के चमुहार के नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 23 अप्रैल को दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल फागू चौहान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। कटिहार में एक सनकी दामाद ने अपने ही ससुर और बड़े ससुर को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पाकुड़ में 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। सीएससी महेशपुर में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। सीएस डॉक्टर आरडी पासवान और बीडीओ महेशपुर उमेश मंडल ने संयुक्त रूप से मेले का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पंजीकरण, डिजिटल हेल्थ कार्ड, कुष्ठ, टीबी, मलेरिया समेत कई बीमारियों के जांच के लिए स्टॉल लगाए गए। देवघर समरालय में सूबे के पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने त्रिकूट रोपवे हादसे में जान गंवाने वाले 3 मृतक के परिजनों को 5-5 लाख का चेक सौंपा।
इस मौके पर त्रिकुट रोपवे के रेस्क्यू में शामिल स्थानीय रोपवे कर्मी, टूरिस्ट गाइड को भी सम्मानित किया गया।